हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूं आप सबका स्वागत। मौसम ठीक ठाक हो गया है, कह सकते हैं कि हाँ, वापस से हम लोगों को अपने काम पे लग जाना चाहिए और धीरे धीरे हम लोग जो है नौ तपे का आनंद उठा रहे हैं। दोस्तों, लोगों ने बताया कि भाई नौ तपा और बारिश का तो एक बहुत ही पुराना संगम है। नौतपा में जितना गर्म होता है और एक बार उसमें झमाझम बारिश हो जाती है तो मौसम बहुत सुहावना हो जाता है। तो बस हमने इसी का आनंद उठाया है बीते दिनों में। लेकिन आंधी तूफान जो है ना, उसमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट होता है ना, वो उस तरह का हो गया जिसके लिए हम लोग बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। खैर चलो, किसी तरह इससे अभी मुक्ति मिली है हम लोगों को। थोड़े थोड़े बादल आ रहे हैं, जा रहे हैं, फिर धूप हो रही है चटकीली, फिर बादल आ जा रहे हैं। तो कह नहीं सकते कि अभी आगे क्या होगा। लेकिन ना, मैं कहीं गई थी और मैंने कुछ चीज़ों को नोटिस किया है, वो आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ। एज अ मदर मैं जानती हूँ कि बहुत सारी मम्मियाँ मुझसे एग्री करेंगी मेरी इन बातों पे। दोस्तों, मैं जिस फंक्शन में गई थी वो एक जनेऊ का फंक्शन था, यज्ञोपवीत का। और वहाँ पे कई सारे रिश्तेदार आए हुए थे उनके, और उन्हीं में से एक महिला आई थी जो बहुत ही, मतलब एक होता है ना, गांव वाले परिवेश से वो आई थी। और उनका बेटा करीब करीब 12-15 साल का उनका बेटा रहा होगा, और वो पूरी तरह से अपंग था। वो बोल नहीं सकता था, वो बैठ नहीं सकता था, वो चल नहीं सकता था, और उसकी हाइट भी काफ़ी थी। अगर उसकी मम्मी उसको अपने यहाँ साइड में ऐसे, यहाँ पे उसे कैया बोलते हैं, साइड में जो दोनों तरफ पैरों को क्रॉस करके उसकी मम्मी उसे उठाती थी। और जितना भी पूरा आयोजन में हम लोग शामिल हुए थे, उसकी मम्मी उसे अपने कमर पर रखे हुए थी। और उसके पिताजी भी थे, उसकी दादी भी थी, उसके दादाजी भी थे, मगर कोई उस बच्चे को छू नहीं रहा था। मैंने सिर्फ और सिर्फ एक शिद्दत उस महिला में देखी। इतनी शिद्दत सिर्फ एक माँ के अंदर हो सकती है। सारे लोग, मैं भी उन्हें बहुत, मतलब मुझे लग रहा था कि ऐसे किसी को नहीं देखना चाहिए, उनको बुरा लग रहा होगा, लेकिन पूरे टाइम उस महिला के फेस पे एक स्माइल थी। हर रस्म को वो बहुत अच्छे से निभा रही थी। जिनका यज्ञोपवीत था उनकी वो भाभी लगती थी, और वो हल्दी से लगाने से लेके हर एक चीज़ों में बढ़ चढ़ के भाग ले रही थी। और जब वो ये सारा काम कर रही थी तब उनको अपने बच्चे को ज़मीन पर रखना पड़ रहा था, और ऐसा लग रहा था जैसे वो रेंग रहा है, क्योंकि वो चल नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था। उसके दांतों को तोड़ दिया गया था, क्योंकि एज के हिसाब से वो बड़ा तो हो गया ना, तो उसका माइंड डेवलप हुआ था ना कुछ। कई लोगों ने बोला कि इनको नहीं आना चाहिए था, इनको अपने बच्चे को नहीं लाना चाहिए था। लेकिन मेरे मन में ये सवाल आ रहा था कि वो किसी के काम में बाधा नहीं डाल रही हैं। हाँ, जब वो अपने बच्चे को साइड में ऐसे रखे हुए थी और बच्चे के हाथ में किसी और का आंचल आ जा रहा था, तो वो उसे मुंह में लेके चाटने लग रहा था या चबाने लग रहा था। या ऑब्वियसली उसकी हाइट इतनी ज़्यादा थी कि वो अपने शरीर को तो बैलेंस नहीं कर पा रहा था। माँ अपनी पूरी कोशिश में लगी हुई थी कि वो उससे ही चिपका रहे। इवन वो माँ को भी काट रहा था, क्योंकि बच्चे को तो वो समझ नहीं थी। बड़ा ज़रूर हो गया था शरीर से, लेकिन वो ये सारी चीज़ें नहीं समझ रहा था। लेकिन उस माँ को एक बार को मेरा मन किया कि उसको प्रणाम किया जाए। ऐसी माँ को, मैं भी एक माँ हूँ, और ऑब्वियसली मैंने भी बच्चे को लेके बहुत सारी चीज़ें हमें सुननी ही पड़ती हैं, अपने घर वालों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने मोहल्ले पड़ोस वालों से। और एक माँ ही होती है जो अपने बच्चे की कमी पे खड़ी हो जाती है, स्ट्रांग। भले वो अपने बच्चे को डांटे मारे, चाहे जो कुछ करे, लेकिन अगर कोई दूसरा उसके बच्चे को कुछ कहता है तो वो एक स्ट्रांग ढाल की तरह अपने बच्चे के लिए खड़ी हो जाती है। बहुत सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे महसूस की। उनकी बातें तो मैं ज़्यादा नहीं करूँगी, हालांकि बहुत बुरा भला कह रहे थे कि इसको नहीं आना चाहिए था। उसकी जो सास थी उस महिला की, वो कह रही थी पता नहीं इनके कौन से कर्मों का दंड मिला है, पोता भी हमको नसीब हुआ तो ऐसा अपाहिज मर जाए तो अच्छा। बहुत तरह के वर्डिंग्स मैंने उतनी देर में सुने, और पूरे आयोजन में मेरा ध्यान तो सिर्फ उस बच्चे पे और उसकी मम्मी पे था, और उनकी स्माइल पे था। बहुत कुछ सीखने को मिलता है ऐसे लोगों से, और अपनी चीज़ें भी याद आती हैं। हमें भगवान ने बहुत बड़ी कृपा की है कि एक स्वस्थ और अच्छा बच्चा दिया है, अच्छी बुद्धि का बच्चा दिया है। जितने भी जिनके पास बच्चे होते हैं, अगर वो एक पूर्ण संतान है तब तो ये माँ के लिए एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। लेकिन अगर बच्चे में कोई कमी होती है तो माँ उसको नहीं छोड़ सकती है। घर का चाहे हर बंदा छोड़ दे, इवन भाई बहन भी छोड़ देते हैं, कभी कभी चिढ़ाने लग जाते हैं। बहुत होते हैं कुंद बुद्धि के बच्चे पैदा होते हैं, जिनका बहुत जल्दी ब्रेन डेवलप नहीं होता। कोई हकलाता है, किसी को कम दिखाई देता है। बहुत तरह तरह के बच्चे होते हैं, डिजीजेस बहुत तरह के होते हैं। लेकिन सुनना माँ को ही पड़ता है। वो भी आपके दुष्कर्मों का परिणाम था कि आपका बच्चा ऐसा हुआ है। कोई ये नहीं कहेगा कि आपके खानदान में किसी ने कुछ बहुत बड़ा अपराध किया होगा जो ऐसी संतान पैदा हुई, उसको कोई नहीं कहेगा, सिर्फ माँ को दोष दिया जाता है। इवन मैंने इधर बीच कई लोगों से सुना है कि हमेशा हस्बैंड्स जो होते हैं वो वाइफ को आके कहते हैं दिन भर करती क्या हो। वाइफ एज अ मदर क्या करती है
ये कोई नहीं सुन सकता, कोई नहीं सोच सकता, कोई नहीं समझ सकता। रीज़न, मैं भी एक माँ हूँ। जब बच्चा स्कूल जाता है तो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये चलता रहता है घर के कामों के साथ कि मेरा बच्चा ठीक से पढ़ रहा होगा, कहीं वो गिरा तो नहीं, कहीं उसे कोई तकलीफ तो नहीं हुई। फर्स्ट टाइम जब स्कूल गया था उत्कर्ष, घर के सारे लोग उसे सिर्फ एक मेमोरी के तौर पे इंजॉय कर रहे थे कि आज हमारा बच्चा फर्स्ट टाइम जा रहा है। लेकिन मैं अंदर ही अंदर डर रही थी कि बच्चा वहाँ पे रो तो नहीं रहा है, बच्चे ने ठीक से खाया कि नहीं, बच्चा वहाँ परेशान तो नहीं हो रहा है, बच्चा अपनी बात मैडम से कह पाएगा कि नहीं। 10 तरह की चिंता एज ए मदर मुझे थी। तो ये हमेशा हर माँ के साथ होता है। और ऐसे कई सारे बच्चे हैं जो माँ के सपोर्ट की वजह से भले पहले कम बुद्धि में पैदा हुए हैं, कम चीज़ें उनके पास हैं, कोई हकला रहा है, कोई ठीक से चीज़ों को समझ नहीं पा रहा है, कोई स्कूल में ठीक तरह से बच्चों के साथ नहीं कर पा रहा है, तो उसे स्कूल से भी बोल देते हैं कि आप इसे किसी और स्कूल में शिफ्ट कर दीजिए क्योंकि ये हमारे साथ इसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, बार बार उसे फेल करेंगे तो बच्चे का मनोबल गिरेगा। लेकिन माँ लगती है, माँ सोचती है कि इसके अंदर ऐसी क्या क्वालिटी है जिसे मैं डेवलप कर दूँ। माँ उसे म्यूजिक सिखा सकती है, माँ उसे डांस सिखा सकती है, माँ उसे कुकिंग सिखा सकती है, माँ कविताएं रचना सिखा सकती है, माँ बहुत कुछ कर सकती है दोस्तों। और मेरे पास ऐसी बहुत सारी मदर्स हैं। मेरे खुद घर में एक ऐसी मदर है जिनका बच्चा हकलाता था। वो 6 भाई बहन कजन्स मिला के उसे बहुत ह्यूमिलेट करते थे। आज की डेट में वो बच्चा एक बहुत अच्छा लेखक है। वो बच्चा बोल नहीं सकता, आज भी वो हकलाता है, लेकिन वो कविताएं बहुत अच्छी लिखता है, एक्टिंग बहुत अच्छी करता है। सबसे बड़ी बात, वो जहाँ जाता है अपनी एक अलग छवि बना देता है। लोगों की हेल्प करना उसका नेचर है और ये सारी चीज़ें उसको उसकी मम्मी से मिली हैं। तो माँ बहुत कुछ कर सकती है। जब मैं उस आयोजन में गई थी तो मैं संभव होता है ना कि आप फ्लैशबैक में चले जाते हैं और कभी आपने कुछ चीज़ों को फेस किया होता है। जैसे उत्कर्ष छोटे थे तो बहुत सारे रिलेटिव्स आते थे, तो वो कुछ ना कुछ दुबला है, अरे खाना नहीं खिलाते हो, अरे बीमार रहता है तुम्हारा बच्चा, बहुत तरह की चीज़ें मुझे भी सुनने को मिलती थी। लेकिन मुझे क्या करना था, मुझे अपने बच्चे का ध्यान कैसे डाइवर्ट करना था। जब ये 4 बच्चों के बीच में बैठा होता था और बच्चे चटर पटर खा रहे होते थे, मेरा बच्चा चुपचाप बैठा रहता था और जिद भी नहीं करता था, तब भी लोग उसे हीन भावना से देखते थे। अरे बेटू तुम तो कुछ खा नहीं सकते, अरे बेटू तुम्हें तो पचेगा नहीं। मतलब वर्डिंग सुनिए कि एक छोटे मासूम बच्चे से आप क्या बोल रहे हो। मैं उसको बोलती थी कि बेटा ये तो ऐसे बनता है, चलो मैं तुम्हें घर में ये चीज़ खिलाऊंगी। बच्चा मेरा वो मान लेता था क्योंकि मैं माँ हूँ। माँ जो बोलती है बच्चे वो चीज़ मान लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। मैं इस तरह से हैंडल करती थी। लेकिन दूसरे लोग कैसे नीचा ना दिखाया जाए सामने वाले को, कोई भी कसर नहीं छोड़ते हैं। उस टाइम पे भी मैं यही सोचती थी कि मुझे मेरे बेटे को क्या बनाना है, क्या देना है, ये मैं जानती हूँ। और मैंने आज की डेट में अगर मैं कंपेयर करके देखूँ ना, तो उन बच्चों को उतना अपने मम्मी पापा से लगाव नहीं है, अटैचमेंट नहीं है जितना मेरे बेटे को मुझसे है। आज की डेट में भी अगर मुझे ज़रा सा इसे पता चल जाता है कि मम्मा का कहीं पे जल गई है, कहीं पे कढ़ाई में हाथ लग गया या कुछ हो गया, फट से जाके ये फ्रिज से दवा लेके आता है, मलम लेके आता है। मैं कितना भी मना करती रहूँगी कि नहीं बेटा इतना नहीं लगा, फिर भी ये मुझे लगाने की जिद करता है। ये अटैचमेंट कमाया है मैंने अपने बच्चे से। कब तक चलेगा मैं नहीं जानती, मैंने फ्यूचर नहीं देखा है, लेकिन मैंने अपने बच्चे को शायद वैसे संस्कार दिए हैं जैसे एक माँ को देना चाहिए। आज की डेट में जब इसकी तारीफ होती है, चाहे वो एजुकेशन को लेके हो, चाहे वो बिहेवियर को लेके हो, चाहे वो संस्कारों को लेके हो, तो लोग जब तारीफ करते हैं तो पूरा घर सीना चौड़ा करके हमारा बेटा है, हमारे घर का बेटा है। विवेक जी बोलते हैं हाँ मेरा बेटा है, सब लोग बोलते हैं विवेक सर का बेटा है, विवेक सर के बेटे को ये अच्छे से ये गाना आता है, ये वंदना आती है, ये मंत्र आता है। लेकिन वो सब सिखाया किसने है? माँ ने। तो वो उस टाइम पे माँ को सब भूल जाते हैं। मैं क्रेडिट लेना भी नहीं चाहती हूँ, कोई भी माँ क्रेडिट नहीं लेती है, लेकिन अपने बच्चे को हारते नहीं देख सकती है। अगर उस बच्चे में कोई कमी है, दुनिया वाले उसे दोष दे रहे हैं, माँ को दोष दे रहे हैं, तो भी माँ स्ट्रांगली अपने बच्चे के साथ खड़ी रहती है। और मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि जैसे माँ अपने बच्चे के लिए खड़ी रहती है, हर बच्चे को अपनी माँ के लिए भी खड़े रहना चाहिए। वही बैकअप अपनी माँ को मिलना चाहिए बच्चों की तरफ से। और कहते हैं कि बिना तपे तो सोने में भी निखार नहीं आता है, तो फिर हमारे जीवन में कैसे आ सकता है? हमारा जीवन इतना स्मूथ कैसे हो सकता है? चाहे आप किसी भी रूप में हो, आप बेटी के रूप में हो तो भी आपको एक परीक्षा का सामना करना पड़ता है, आप बहन के रूप में हो, चाहे आप किसी की बहू के रूप में हो, और माँ बनने के बाद तो आपको बहुत सारी कसौटियों पे खरा उतरना पड़ता है। आपके ऊपर एक चैलेंज होता है अपने बच्चे को गढ़ने का, उसे अच्छे संस्कार देने का और उसे एक अच्छा इंसान बनाने का। ये सारा का सारा दारोमदार माँ के ऊपर होता है। प्लस माँ जो है धूप से बच्चों को बचाती है, बुराइयों से बच्चों को बचाती है, बुरी बातों से बच्चों को बचाती है, और जो कटाक्ष करते हैं ना बच्चों के ऊपर, जिससे बच्चों का मनोबल गिर सकता है या बच्चे प्रभावित हो सकते हैं, उससे भी माँ बच्चों को बचाती है।
तो एज अ मदर मैं जितनी चीज़ों को जानती हूँ, महसूस करती हूँ, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, और मैं 101% श्योर हूँ कि आप लोग मेरी बातों से ज़रूर एग्री करेंगे, क्योंकि जब मैं कभी कुछ इस तरह का फील करती हूँ तो केवल अपने अंदर की फीलिंग को महसूस नहीं करती हूँ, बाकी लोगों की मैं भी करती हूँ। तो माँ अगर ठान ले तो बहुत कुछ कर लेती है, चाहे बच्चा कैसा भी हो। बच्चे की उस कमी को वो प्लस में बदल देती है। हालांकि जिनको मैंने देखा है, मुझे नहीं मालूम कि उनके बच्चे का क्या परिणाम होगा, क्योंकि वो ना बोल सकता है, ना खड़ा हो सकता है, पूरी तरह से डैमेज है। बट फिर भी उस माँ की लगन को देख के ना, मैं तो उनको प्रणाम करती हूँ, सल्यूट करती हूँ। और भी बहुत सारी मदर होंगी जो इस तरह की चीज़ों को बर्दाश्त करती हैं, संभालती हैं, परिवार को साथ में संभालती हैं। और एक चीज़ मैंने नोटिस की है दोस्तों, कि ऐसी महिलाओं को और लोग प्रताड़ित करते हैं। वो अपने बच्चे को तो संभाल ही रही थी, साथ में उनके ससुर कह रहे हैं मेरा टॉवेल नहीं रखा है तुमने बाथरूम में, मेरा पानी नहीं रखा, मेरी दातून नहीं रखी है। गाँव का परिवेश, मैं आश्चर्य में थी कि यार इनकी पत्नी से ये बोल सकते हैं, मगर उनको बहू से ही सब करवाना है। जबकि बहू एक बेटे को पकड़े, वो जैसे ही उन्होंने, एक तो वो उसको पलंग पे नहीं रख पा रही थी क्योंकि वो धप से गिर जा रहा था, वो बैलेंस ही नहीं कर सकता था। तो कितनी तरह की वो परीक्षा वो महिला दे रही थी। एक दिन में मैंने बहुत सारी चीज़ें नोटिस की, बहुत सारी चीज़ें। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि माँ के लिए वर्ड्स कम पड़ जाते हैं, माँ के लिए कोई एक पर्टिकुलर कुछ फीलिंग हो सकती है कि नहीं, या माँ को कोई कुछ रिटर्न मिल सकता है कि नहीं जीवन में। सो यही कुछ मैंने एक्सपीरियंस किया था और उससे कुछ फीलिंग्स बाहर आई थी। सो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। आई थिंक व्लॉग हमेशा की तरह फिर लंबा होने वाला है, तो मैं इसे यहीं पे एंड कर ले रही हूँ। आप लोगों से ले लेती हूँ विदा, मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोगों में से जो लोग नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा दोस्तों। और इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। Bye bye and thank you for watching.